Hello students, good morning to all. This video lecture is related with the reproduction in Paramecium. Paramecium आपके प्रोटोजोआ phylum को belong करते हैं and they comes under Coeliophora subphylum and Ciliata class. तो अब इनके रिप्रोडक्शन को समझने से पहले थोड़ा सा हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं. इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या रहती है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या रहती है इसकी, उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे पहले. तो पैरामीशियम जो है आपका, हमने कहा कि सीलिएटा ग्रुप को बिलोंग करते हैं. सीलिएटा इज द क्लास एंड सीलियोफोरा इज द सबफाइलम. तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि जो सीलियोफोरा फाइलम की अगर हम बात करें तो स्पेशलिटी में होल बॉडी इज कवर्ड विद सीलिया. ठीक है, तो इसकी सीलिया जो है लोकोमोटरी ऑर्गेनल, प्रोटोजोआ जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के बेस पे डिवाइडेड किए हुए हैं. डिवीजन जो है वो लोकोमोशन है. तो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के फॉर्म में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलियाज प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इन द सीलियोफोरा सबफाइलम एंड सीलिएटा क्लास. इसके अलावा और इसमें अगर हम स्पेशलिटी देखते हैं तो दे आर प्रेजेंस ऑफ टू न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियाई एंड मैक्रो न्यूक्लियस. ये दो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं. दैट्स इसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट ट्रैक्ट जो एलिमेंट्री कैनाल ट्रैक्ट होता है वो थोड़ा एडवांस होता है. इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओरल ग्रूव, देन साइटोस्टोम, गलट एंड साइटोफेरेंक्स प्रेजेंट होती हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेजेंस ऑफ माइक्रो न्यूक्लियाई एंड मैक्रो न्यूक्लियाई, ये दो प्रेजेंट रहते हैं. Except this, there are present two contractile vacuoles, anterior contractile vacuoles and posterior contractile vacuoles. ये सारा इसका एक आउटलाइन है. एक ब्रीफ में अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये उसके बारे में है. जो इनके सीलियाज होते हैं वो सीलिया की अगर हम बात करते हैं तो सीलिया, ऑल सीलिया आर माइन्यूट इन स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू द फ्लैजेला, और एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में इनका मूवमेंट रहता है. ठीक है, जो पोस्टीरियर रीजन है यहाँ पे अगर इनका थोड़ा सा सीलिया क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉर्डल टफ्ट. So basically, this video is related with the reproduction in the form of binary fission and conjugation. So before that we have to go through the different mode of reproduction. Like reproduction जो है यहाँ पे vegetative reproduction है, asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction that not include any sexual organs नहीं होते हैं. इस तरह से जो भी vegetative part है उसी के थ्रू इनका प्रोडक्शन होता है. जो reproduction process होता है that does not involve any reproductive organ, whereas sexual reproduction involves the sexual reproductive organs. Binary fission is the mode of asexual reproduction. There is no nuclear organization is present. Except this, conjugation, autogamy, cytogamy and endomixes, nuclear organization जो है यहाँ पे present होता है. But the conjugation is the form of sexual reproduction where we will study in detail later on. Endomixes present होते हैं, nuclear organization and multiplication. So this is the various mode of reproduction that are present in the paramecium. Paramecium reproduce asexually by the transverse binary fission and undergoes several type of nuclear or reorganization. Now comes to the transverse binary fission. ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो होता है ये फेवरेबल कंडीशन में आपके प्रेजेंट रहता है. तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन पैरामीशियम रिप्रोड्यूस बाय द ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन मीन्स whole individual get divided into two parts. अब either it will be transverse or longitudinal. तो बाइनरी फिशन पैरामीशियम में कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है. एक्चुअली जब हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे रिप्रोडक्शन के मोड्स हमें देखने को मिलते हैं. तो वहाँ पे बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स
किस फॉर्म में होता है, ऑब्लिक किस फॉर्म में होता है, इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में कहाँ पे पाया जाता है। तो ये आपके एग्जांपल्स आपको याद करने होते हैं। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का एग्जांपल आपका पैरामीशियम रहता है। बिफोर डिवीजन द सेम एनिमल स्टॉप फीडिंग एंड ओरल ग्रूव एंड बकल स्ट्रक्चर्स बिगिन टू डिसअपियर। Micronuclei divides by the mitosis into two daughter micronuclei which move to the opposite end of the cells. Macronuclei is elongated and divided transversely by the amitosis. जो हमने बात की थी कि दो माइटोसिस दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उनमें से मैक्रोन्यूक्लियस डू नॉट टेक पार्ट इन एनी फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, इट्स ओनली वेजिटेटिव। ये पूरा जो डे टू डे एक्टिविटी है एनिमल की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन द माइक्रोन्यूक्लियस। सो जब कभी भी रिप्रोडक्शन होने वाला होता है उस समय हम ऑलमोस्ट जितने भी आप रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे उन सभी में आप ये उन सभी में आप ये देखेंगे कि मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो डेट गेट डिसअपियर एट द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज। जैसे ही रिप्रोडक्शन शुरू होता है मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर हो जाता है। इसके अलावा इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, फीडिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती हैं। फीडिंग नहीं होती तो इसलिए फीडिंग नहीं होने की वजह से क्या होगा, जितने भी जो एलिमेंट्री कैनाल या जो इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाते हैं। और इसके अलावा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी डिसअपियर हो जाती है एंड होल एनिमल गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो ट्रांसफरली डिवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड होती है आपके डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होती हैं ये डिसअपियर होने लग जाती है। मैक्रोन्यूक्लियस गेट डिसअपियर्ड। माइक्रोन्यूक्लियस होता है, इसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है। माइटोसिस थ्रू जनरल माइटोसिस जिसमें हम लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन ये प्रोफेज में देखते हैं। मेटाफेज एंड मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, ये सारे स्टेजेस जो जनरली होती है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट रहती हैं। इस तरह से आप इसका माइटोसिस देख सकते हैं। बाइनरी फिशन कंजुगेशन प्रोसेस जो होता है ये इसमें कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जो कंजुगेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्चुअली कंजुगेशन प्रोसेस इज अ प्रोसेस थ्रू विच एनिमल गेट रिजुवेनेटेड। लगातार बाइनरी फिशन होने की वजह से एक एनिमल में एक ओवर मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें थोड़ी सी फैटिगनेस आने लगती है। तो उसको वापस से रिजुवेनेट करने के लिए, रीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे कंजुगेशन प्रोसेस होता है। कंजुगेशन प्रोसेस में दो इंडिविजुअल्स जो होते हैं ये फ्यूज होते हैं विद देयर एपिडर्मिस एंड देयर प्रोटोप्लाज्म, और एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। एंड थ्रू दिस ब्रिज माइक्रोन्यूक्लियस गेट एक्सचेंज्ड ऑफ टू दीज पैरामीशियम। तो इस तरह से हम इसको एक सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, जिसमें दो इंडिविजुअल्स के बीच में जेनेटिक या गैमेटिक ट्रांसफर्स की बात हम करेंगे। तो कंजुगेशन इज डिफाइंड एज अ temporary union of the two individuals which mutually exchange micronuclear material. It's unique type of sexual process in which two organisms separate soon after exchange of the nuclear material. तो nuclear material जब दो पैरामीशियम एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो हम इन्हें कहते हैं प्रो कंजुगेंट्स, एंड जब कंजुगेशन हो जाता है उसके बाद में हम इंडिविजुअल्स को कहते हैं एक्स कंजुगेंट्स। Has further within each syngen there are a number of the mating types, usually two. Mating type remain morphologically identical but they exhibit physiological differences. कभी भी mating type प्योर ब्रीड के नहीं होते। एक सिंगल जो लाइन होती है, ब्रीडिंग लाइन जो होती है, उसके कभी भी नहीं होते हैं। They are of the same species, they can be of the same species, but they can never be of the same breed. एक सिंगल जो लाइन है, प्योर लाइन के कभी भी ये नहीं होते हैं। यहाँ पे हम कंजुगेशन के प्रोसेस को देख सकते हैं। ए एंड बी ये दो पैरामीशियम की स्पीशीज, एक विद इन अ स्पीशीज दो पैरामीशियम्स हैं जो कि सेम ब्रीड के नहीं हैं, ये यूनाइट होते हैं एंड दे आर नोन एज प्रो कंजुगेंट्स। इसके बाद में आप देख सकते हैं मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। माइक्रोन्यूक्लियस जो होते हैं इसमें डिविजन्स होते हैं एंड देयर विल बी 8 माइक्रोन्यूक्लियस इन टोटल। 8 माइक्रोन्यूक्लियस जो है इनमें से 3 जो होते हैं ये दोनों ही पैरामीशियम में, उनमें से मतलब 8 इन टोटल है, 4 अब दोनों पैरामीशियम में। वन पैरामीशियम इज द येलो कलर एंड द सेकंड पैरामीशियम इज द पिंक कलर। तो बोथ हैव वन माइक्रोन्यूक्लियस। ये जो एक माइक्रोन्यूक्लियस है इनमें फिर से डिवीजन होता है और दो न्यूक्लियस बनते हैं, जिसमें से
and one of them behave as macronucleus and another is behaves as a micronucleus. इनमें से जो माइक्रोन्यूक्लियस है इनके बीच में एक्सचेंज होता है, दे आर द माइग्रेटरी न्यूक्लियस, और जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो आपके स्टेशनरी मैक्रोन्यूक्लियस होता है। तो माइग्रेटरी न्यूक्लियस जो है ये दोनों एक्सचेंज होते हैं और फिर फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, दोनों में फ्यूजन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एंड जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में कंजुगेंट्स सेपरेट हो जाते हैं एंड दे आर नोन एज एक्स कंजुगेंट्स। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कंजुगेंट्स जो होते हैं ये जो न्यूक्लियस है इसमें डिवीजन होते हैं एंड देयर विल बी 8 माइक्रो न्यूक्लियस और 8 न्यूक्लियस एंड एंड आउट ऑफ देम 7 will be disappear. Out of these 8, the 4 behaves as macronucleus and 4 behaves as micronuclei. आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर के जो न्यूक्लियस हैं वो थोड़े बड़े हैं साइज में, तो ये आपके मैक्रोन्यूक्लियस की तरह बिहेव कर रहे हैं, वेरी जो ब्लू कलर में है दे आर वर्किंग एज अ माइक्रोन्यूक्लियस। सो माइक्रोन्यूक्लियस जो 4 थे उनमें से 3 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एंड देयर विल बी 4 मैक्रोन्यूक्लियस दैट आर रेड इन कलर एंड 1 इज माइक्रोन्यूक्लियस दैट इज ब्लू इन कलर। तो माइटोटिक डिवीजन जो है यहाँ पे आपके देखेंगे 4 मैक्रोन्यूक्लियस है, ठीक है, इनमें से आपके 2 मैक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस, इस तरह से इनमें डिवीजन होता है 2 पैरामीशियम में और यहाँ पे ये इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है। मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड विद द डिवीजन ऑफ ईच डॉटर विद ईच डॉटर पैरामीशियम। 3 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होते हैं, 3 न्यूक्लियाई सेम प्रोसेस है जिसके थ्रू हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके 4 जो है मैक्रोन्यूक्लियस 4 पैरामीशियम्स जो हैं वो इन टोटल बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन को अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट के थ्रू देखेंगे। ड्यूरिंग द कंजुगेशन 2 इंडिविजुअल्स और प्री कंजुगेंट्स ऑफ द 2 डिफरेंट मेटिंग टाइप बिलोंगिंग टू द सेम सिंजिन कम इन कॉन्टेक्ट वेंट्रली एंड यूनाइट अलॉन्ग देयर ओरल ग्रूव्स। तो इनमें जो कॉन्टेक्ट होता है दैट इज थ्रू देयर वेंट्रल साइड। बोथ स्टॉप फीडिंग एंड द बकल स्ट्रक्चर्स डिसअपियर। Their cilia produce a substance on the oral surface of the body which cause adhesion of the 2 individuals. The pellicle of the ectoplasm degenerate and form the attached surface and a protoplasmic bridge is formed between the 2 is called conjugates. The 2 individuals continue to swim united. The macronucleus begins to disintegrate and become loose in texture. It later breaks up into the fragments and is finally absorbed in the cytoplasm. The micronuclei of each conjugate divide twice, one of these being reduction division. Thus 4 haploid daughter micronuclei are formed. 3 of these forms each individual degenerate and disappear, and the remaining of each conjugate divides mitotically into 2 unequal pronuclei or gamete nuclei, forming a large stationary female pronucleus and a smaller active migratory male pronucleus. ये हम पूरा अभी प्रोसेस अभी हमने देखा है। The migratory pronucleus of each conjugate cross over the protoplasmic bridge and fuse with the stationary pronucleus of the other conjugates to form the diploid conjugation nucleus or synkaryon. This complete fission of the 2 nuclei may be termed as amphimixis. The conjugates after mating from 12 to 48 hours separate and called X conjugates. The zygote nucleus of each X conjugates now divided 3 times in rapid succession to produce 8 nuclei, of which 4 enlarges to become macronucleus and the other 4 becomes the micronuclei. However, the 3 of micronuclei disintegrate and disappear while remaining micronuclei divided into 2. In the meantime, the X conjugates divide by binary fission into 2 daughter paramecia, each containing 2 macronuclei and one micronuclei. The micronuclei of each daughter individual again divided along the division of the individual, so that each daughter individual now contain 1 macronucleus and 1 micronucleus. Thus, from one individual 4 daughter paramecia are formed, each having newly formed vital and active macronucleus and micronucleus. अब हम देखेंगे कि वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंजुगेशन को फोर्स करते हैं।
सो द फैक्टर इंड्यूसिंग द कंजुगेशन, कंजुगेशन हमेशा कैसे होता है, अनफेवरेबल लिविंग कंडीशंस में होता है, स्टारवेशन or shortage of the food and particular bacteria diet or certain chemicals are said to induce the process of conjugation in certain species of paramecium. Conjugation occurs after 300 asexual generation of binary fission, or it alternates with the binary fission at long intervals to rejuvenate the dying clone. तो ये कभी भी आपका कंजुगेशन जो है वो रिजुवेनेशन से आप लिंक कर सकते हैं इसे. इसके अलावा फेवरेबल कंडीशन में हमने देखा था कि बाइनरी फिशन होता है, तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो आपके कंजुगेशन का प्रोसेस होता है. कंजुगेशन अकर व्हेन देयर इज अ चेंज इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द पैरामीशिया, देन इट अकर्स बिटवीन सच इंडिविजुअल विच आर समवॉट स्मॉलर इन साइज एंड दे आर एट ए स्टेज विच मे बी रिगार्डेड एज रैपिड और अनहेल्दी ओल्ड स्टेज. The paramecium of this condition will die if not allowed to conjugation. Sudden darkness, कभी भी आपके लाइट कंडीशन एंड लो टेम्परेचर कंडीशन जो होती है वो कंजुगेशन प्रोसेस को एक्टिवेट करती है. कंजुगेशन डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट और डार्कनेस. इट स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कंटिन्यू टिल आफ्टरनून. अ प्रोटीनेज सब्सटेंस इन द सीलिया ऑफ मेटिंग टाइप इंडिविजुअल इज सेड टू बी इंड्यूस कंजुगेशन. सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करेंगे तो वी हैव डिस्कस्ड लाइक कंजुगेशन इज इम्पॉर्टेंट टू rejuvenate and reorganize the individual after repeated generation of binary fission. The paramecium lose vitality and become physiologically deficient. It ceases to multiply, reduce in size, and may ultimately die. However, there is nuclear reorganization during conjugation. The macronucleus, which is responsible for the metabolic activity of individual, loses its potentiality, and a new micronucleus with vigor and vitality is added. तो ये आपके रिजुवेनेशन से रिलेटेड है. इसी के अलावा ये आपके कंजुगेशन प्रोसेस होता है वो रीऑर्गेनाइजेशन, जो जेनेटिक मटेरियल है उसका रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है इससे. इसके अलावा जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है. तो अल्टीमेट जो कॉज होता है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज टू क्रिएट द वेरिएबिलिटी इन द जेनेटिक कॉम्पोजिशन, जेनेटिक मेकअप. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजुगेशन एंड बाइनरी फिशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अनदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एंडोमिक्सिस, cytogamy and something like that. So thank you.